नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.6 पार्ट 4। इससे पहले जो पार्ट हमने बनाया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें पहले समझना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के अभी तक वीडियोज जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। तो आपको अपने क्लास का वीडियो सर्च करने के लिए टाइप करना है महेश वलांडे और अपने क्लास का नेम। जैसे क्लास 10th है तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसे आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मतलब मिस्टर कसम जो है वो एक बिजनेस चलाते हैं। अर्थन मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस। पॉट्स, अर्थन पॉट्स, पॉट्स मतलब बर्तन, अर्थन इसका मतलब कि मिट्टी के। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे वो कुछ तो एक सर्टेन नंबर है, जैसे कि सपोज 10 बर्तन हर दिन बनाए तो 10 ये जो नंबर है वो सर्टेन नंबर हो गया, फिक्स नंबर। लेकिन वो नंबर हमें नहीं पता है तो वो नंबर हमें लेना है x। Production cost of each pot is ₹40, more than 10 times total number of pots he makes in one day। तो एक दिन में वो x pots बनाते हैं, तो हर एक पॉट की जो बनाने की कॉस्ट है वो 40 रुपये से ज्यादा है 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स। 10 टाइम्स मतलब 10 गुना। तो वो हर दिन जितने पॉट्स बनाते हैं उसके 10 गुना और उससे 40 रुपये ज्यादा। तो वो हर दिन x पॉट्स बनाते हैं तो उससे 10 टाइम्स मतलब 10x और उससे 40 रुपये ज्यादा, तो 10x + 40 इतनी कॉस्ट हर एक पॉट की आती है बनाने में। तो इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, तो जितने भी वो पॉट बनाते हैं उनकी सभी की मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट 600 रुपीज होती है। तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो वो हर दिन कितने पॉट्स बनाते हैं और हर एक पॉट बनाने के लिए उनको कितनी कीमत खर्च करनी पड़ती है, ये हमें पूछा गया है। तो जैसे कि सपोज हर दिन वो 10 पॉट्स बनाते हैं तो 10 से 10 गुना तो 100 + 40 तो 140 रुपीज हर एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। तो लेकिन हमें हर दिन कितने पॉट बनाते हैं वो नहीं पता है। तो लेट ही मेक्स x पॉट्स पर डे। सपोज वो जो भी कसम, मिस्टर कसम है, वो हर दिन x पॉट्स बनाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट की जो कॉस्ट होगी वो होगी 10x। जितने पॉट बनाते हैं हर दिन उससे 10 गुना ज्यादा और उससे 40 रुपये ज्यादा, तो 10x + 40। तो जो टोटल कॉस्ट होगी, अब देखिए कैसा है कि सपोज हर दिन 10 पॉट बनाते हैं और हर एक की जो कॉस्ट आ रही है 5 रुपीज आ रही है, तो टोटल कॉस्ट 50 रुपीज होगी। तो जितने पॉट्स बनाने हैं उसका नंबर और हर एक पॉट की कॉस्ट, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हर दिन में कितने रुपीस खर्च होंगे वो यहाँ पे आएगा। तो वो हर दिन x पॉट्स बनाते हैं और 10x + 40 हर एक पॉट की कीमत है, बनाने की कीमत। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आएगी x × 10x + 40। और जो टोटल कॉस्ट हमें
दी गई है, यहाँ पे है 600। तो हम यहाँ पे ये जो कीमत है वो 600 को इक्वल ले सकते हैं। तो यूजिंग गिवन कंडीशन x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600 हमें लिखना है। अब x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इंटू एक्स होगा ये 10x स्क्वायर प्लस 40 इंटू एक्स 40x इज इक्वल टू 600। 600 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो यहाँ पे होगा 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब 10, 40 और 600 इन सभी को 10 से डिवाइड होता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 10 4 जा 40x मतलब 4x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो माइनस 60 और 1, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस 60 होना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4 होनी चाहिए। तो ऐसे दो जो नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो ये दो नंबर्स हैं 10 और 6, 10 6 60, और जो सब्ट्रैक्शन है उसे पॉजिटिव नंबर है, तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा। तो जो फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x को हमें लिखना है प्लस 10x माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन वैल्यूज लेनी है, तो x स्क्वायर प्लस 10x से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एक x रहेगा प्लस 10, यहाँ का एक x कॉमन, माइनस 6 और माइनस 60 में माइनस 6 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x प्लस 10 रहेगा और इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 10 ब्रैकेट जो है वो कॉमन लेना है, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है 0, तो उनमें से एक ब्रैकेट 0 हो सकता है, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड ब्रैकेट, मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों की हमें यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6। अब ये जो नंबर है वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बर्तन का जो नंबर है वो निगेटिव कैसे होगा, बर्तन की जो संख्या है वो पॉजिटिव ही होगी, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 6। तो हर दिन 6 पार्ट्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं कि मिस्टर कसम मेक्स 6 pots पर डे, हर दिन 6 pots बनाते हैं। अब जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट, कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट, हर एक अर्थन पॉट की जो कॉस्ट होगी वो इस 6 नंबर से 10 गुना 10 इंटू 6 और उससे 40 रुपीज ज्यादा, तो ये 60 प्लस 40 100 रुपीज, तो 100 रुपीज हर एक पॉट की कॉस्ट होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 km per hour, find the speed of the water current. अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होता है, तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। लेकिन जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सवाल आ जाए तो क्या होता है कि अपस्ट्रीम मतलब जो पानी का प्रवाह होता है वाटर का, अगर नदी का हम देखें तो नदी में जो पानी बहता रहता है, तो जिस दिशा में पानी बहता रहता है उसके ऑपोजिट, उसके विरुद्ध दिशा में मतलब अपस्ट्रीम होता है। और पानी की दिशा
जो पानी जिस दिशा से बह रहा है उस दिशा में अगर हम जाएं तो वो डाउनस्ट्रीम कहलाता है। तो होता क्या है कि जब हम डाउनस्ट्रीम में तैरते जाएं या फिर कोई बोट से हम चलें तो हमारी स्पीड डाउनस्ट्रीम में ज्यादा होगी और अपस्ट्रीम में कम होगी। अब वो कितनी कम होगी और कितनी ज्यादा होगी वो पानी की जो स्पीड है, पानी का जो प्रवाह है उसकी स्पीड पे डिपेंड होता है। कि सपोज पानी जो है वो बहता नहीं है, बह नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर में हमारी स्पीड 10 किलोमीटर की है और पानी 2 किलोमीटर की स्पीड से बह रहा है, अब 2 किलोमीटर की जो स्पीड है वो पानी की है और हमारी स्पीड 10 किलोमीटर की है, तो अगर हम पानी के साथ ट्रेवल करें तो जो हमारी स्पीड होगी वो 2 किलोमीटर से बढ़ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर से। अगर हम उसके विरुद्ध दिशा में जाएं, हम 10 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वाटर जो पानी है वो हमें 2 किलोमीटर पीछे ले आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर की हमारी स्पीड होगी। अगर हम विरुद्ध दिशा में जाते हैं तो हमारी खुद की जो स्पीड होती है हमारी या बोट की, उससे हमें पानी की जो स्पीड है वो माइनस करनी होती है, तो हमें रिलेटिव अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो मिल जाती है। अगर हम प्लस करें तो डाउनस्ट्रीम और माइनस करें तो अपस्ट्रीम की स्पीड हमें मिल जाती है। तो हम यहाँ पे देखिए, प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट, बोट से ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर जो है 36 वो डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स। इसका मतलब वो डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाएगा और वापस 36 किलोमीटर ही आएगा, 36 किलोमीटर, और उसे समय लगेगा 8 आवर्स, 8 घंटे का समय लगेगा। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर, मतलब बोट की जो खुद की स्पीड है वो 12 किलोमीटर की है। तो हम यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो लेट दी स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की जो स्पीड है वो हम x किलोमीटर पर आवर लें, x किलोमीटर पर आवर लेते हैं। तो अब देखिए होगा क्या, x किलोमीटर की स्पीड वाटर करंट की है, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जाते समय बोट की खुद की स्पीड 12 किलोमीटर की, 12 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट वाटर करंट जो है वाटर की स्पीड, इन दोनों की एडिशन मिला के डाउनस्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड। और स्पीड अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी वो 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर की होगी। अब जो हमें कंडीशन दी गई है वो डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाएगा और अपस्ट्रीम में भी 36 किलोमीटर जाएगा, वापिस आएगा। तो जाते समय उसे जो समय लगा है, जाते समय का समय, तो वो है 36 डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम जाते समय उसकी स्पीड है 12 प्लस x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डाउनस्ट्रीम की तरफ जाते समय लगने वाला, जाते वक्त लगने वाला समय। अब अपस्ट्रीम में वापस आते समय 36 अपॉन 12 माइनस x, डिस्टेंस वही है, स्पीड चेंज हो गई। अब इन दोनों वक्त की एडिशन, दोनों समय जो टाइम लगेगा उनकी एडिशन, उसे 8 आवर्स लगे हैं तो इज इक्वल टू 8। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे जो आएगा उसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे 36 हमें कॉमन लेना है। 36 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1/12 प्लस x रहेगा और प्लस यहाँ पे 1/12 माइनस x रहेगा। न्यूमरेटर में 36 हमने कॉमन लिया है तो हम यहाँ पे 36 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 8। अब यहाँ का 36 मल्टीप्लीकेशन में है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में डिवीजन में आएगा, या तो फिर 8 और 36 इन दोनों को 4 से डिवाइड होता है, तो 4 9 जा 4 2 जा
दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एडिशन, तो 12 माइनस एक्स इंटू 1, तो ये होगा 12 माइनस एक्स, प्लस 1 इंटू 12 प्लस एक्स, तो ये होगा 12 प्लस एक्स, डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स या 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, 12 प्लस 12 24 और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से 24 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक 12 जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 12 एक रहेगा, तो 12 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 9, तो यहाँ पे अब देखिए कुछ तो यहाँ पे गलत हो चुका है। 36 हमने कॉमन लिया है, तो ठीक है, चलिए अब हम देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू 12 इंटू 9 108 इज इक्वल टू, अब 108 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 108 और यहाँ पे 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला है उससे हमें सॉल्व करना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो देखिए 108 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का 144 माइनस 108, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे 14 माइनस 8 6, यहाँ पे रहेगा 36, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6, प्लस 6 एक आएगा और x की वैल्यू माइनस 6 आएगी। हालांकि x जो है वो स्पीड है, तो स्पीड निगेटिव नहीं होगी, तो पॉजिटिव ही होगी, तो x इज इक्वल टू स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, तो जो स्पीड ऑफ वाटर करंट है वो 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमें जो आंसर लिखना है वो स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, जो वाटर करंट की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट है अभी और 3 क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो इसके बाद ये जो चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है। तो तीनों क्वेश्चन हम आगे का जो पार्ट होगा उसमें सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए, और देखिए सर्च कैसे करना है आपको वीडियोस ये तो पता चल गया है। मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम जैसे कि 10th क्लास, महेश वलांडे 10th क्लास, ऐसा आप सर्च करें तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।